Hello everyone, welcome back with the another video. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि एक तो होती है बिजनेस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो क्या बनाती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अपने पूरे साल का, जैसे पूरे साल उन्होंने ट्रांजैक्शन की तो पूरे साल में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको मेजर करने के लिए क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन जो एनपीओ होती हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो क्या प्रिपेयर करती हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? इट इज़ प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ये साल के अंत में मनाया जाता है, जो भी अकाउंटिंग पीरियड होता है। देखिए, अकाउंटिंग पीरियड हर किसी के लिए अलग हो सकता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, लेकिन किसी के लिए 1 जनवरी टू 31 दिसंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड जो भी होता है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी अकाउंटिंग पीरियड होता है, उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है, उसके एंड में प्रिपेयर किया जाता है। मैचिंग रिवेन्यू एक्सपेंसेज विद रिवेन्यू रिसीप्ट्स। उसने बोला है रिवेन्यू एक्सपेंसेस को मैच कर रहा है रिवेन्यू रिसीप्ट्स के साथ में। दो तरह की इनकम्स होती हैं, दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक तो होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी तरह से होता है रिवेन्यू इनकम्स और कैपिटल इनकम्स। ठीक है, तो कैपिटल रिसीप्ट्स। लेकिन हमें यहाँ पर क्या लेना है? हमें रिवेन्यू कॉन्सेप्ट लेना है। रिवेन्यू टाइप के जो ट्रांजेक्शन्स है वो यहाँ पर कंसीडर करनी है। जैसे कि रिवेन्यू एक्सपेंसेस जो हैं वो हमें यहाँ पर लेनी है, और जो रिवेन्यू रिसीप्ट्स हैं उन दोनों को हमें मैच करना है। मैच कैसे करेंगे? कि जो आपके रिवेन्यू इनकम्स हैं इस साल की, उनमें से माइनस करनी है आपको रिवेन्यू एक्सपेंसेस को। ठीक है, तो रिवेन्यू एक्सपेंसेस को माइनस करके आप क्या निकालेंगे? सरप्लस। अगर इनकम्स ज़्यादा हैं तो सरप्लस आएगा ऑब्वियसली, और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो डेफिसिट आएगा। जैसे कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए प्रॉफिट होता है, हम यहाँ पर एनपीओ के लिए क्या होगा? प्रॉफिट सरप्लस होगा, और जो वहाँ पर लॉस होता है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है जी। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉलोइंग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये कौन से मेथड पर प्रिपेयर किया जाता है? कौन सा बेसिस, किस बेसिस पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं? एक्रूअल बेसिस पर। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि एक्रूअल बेसिस क्या होता है। एक्रूअल बेसिस मतलब क्या करते हैं हम कि एक्सपेंसेस, जो इस साल के एक्सपेंसेस हैं वो आपको लिखने ही हैं, भले ही वो एक्सपेंसेस आपने कैश से पेमेंट उनकी की है या फिर नहीं की है। और अगर आपकी कुछ इनकम्स हैं, मान ली कुछ आपके रिवेन्यू रिसीप्ट्स हैं, तो रिवेन्यू रिसीप्ट्स आपको रिसीव्ड हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं, आपको लिखनी पड़ेंगी। राइट, तो उसने किस बेस पर हमें बनाना है? हमें ये प्रिपेयर करना है एक्रूअल बेसिस पर। ठीक है जी। तो एक तो ये हो गया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे बिजनेस जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं। इस तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं। ये हर अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रिपेयर किया जाता है। क्यों प्रिपेयर किया जाता है? क्यों बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? इस साल का सरप्लस और डेफिसिट निकालने के लिए। एनपीओ को सरप्लस हुआ या फिर डेफिसिट हुआ, वो निकालने के लिए हम इसे प्रिपेयर करते हैं। राइट, अच्छा जी। यहाँ पर कौन कौन सी हमें ट्रांजैक्शंस यहाँ पर कंसीडर करनी है? हमें यहाँ पर जो रिवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करना है। जैसे कि आपका रिवेन्यू एक्सपेंसेस हो या रिवेन्यू इनकम्स हो। रिवेन्यू इनकम्स है तो क्रेडिट साइड डाल देंगे, और रिवेन्यू एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड डाल देंगे, जैसे लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब इस बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फीचर्स के बारे में। राइट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फीचर्स क्या हैं? नेचर, ये किस नेचर का होता है अकाउंट? जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो रियल नेचर का होता है, इसी तरीके से ये कौन सा नेचर का होता है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, नॉमिनल नेचर। ठीक है, और नॉमिनल नेचर क्या बोलता है जी? नॉमिनल नेचर बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, जो गेन हो, जो प्रॉफिट हो वो आपको क्रेडिट साइड लिख देना, जो लॉस हो, जो एक्सपेंसेस हो वो आपको डेबिट साइड लिख देना। क्लियर? ओके जी। तो किस नेचर का अकाउंट होता है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। राइट, बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग,
किस बेसिस पर हम इसे में रिकॉर्डिंग करते हैं, किस बेसिस पर हम इसे प्रिपेयर करते हैं, अभी हमने पढ़ा एक्रूअल बेसिस पर। तो दो बेसिस पर बेसिकली हम अकाउंटिंग करते हैं। एक होता है कैश बेसिस, यानी कि जो कैश आ रहा है, कहीं से भी आ रहा हो, किसी भी नेचर का हो, आप कैश डाल देंगे, राइट। या फिर दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब ये है कि आपके पास, यानी कि आपकी जो इनकम्स हैं वो आपको लिखनी है, भले ही आपको कैश रिसीव हो चाहे आपको ना हो, ओके। और एक्सपेंसेस की बात करें एक्रूअल बेसिस पर, तो एक्सपेंसेस आपको लिखने हैं, भले ही आपने पे किए हैं या फिर आपने पे नहीं किए हैं, ओके जी। तो किस बेसिस पर हम करते हैं रिकॉर्डिंग इसमें? एक्रूअल बेसिस पर। नेक्स्ट क्या है? पीरियड। तो पीरियड में क्या बोला उसने कि आपको, क्योंकि हम किस पर कर रहे हैं? एक्रूअल बेसिस पर अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो आपको करंट पीरियड की ट्रांजैक्शंस को यहां पर कंसीडर करना है। करंट पीरियड, करंट पीरियड क्या? जिस साल में आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप 2020 और 21 की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हैं सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करना है। देखिए मान लीजिए आपको एग्जांपल है कि आपके कुछ एक्सपेंसेस थे और आपने पे नहीं किए, तो वो आउटस्टैंडिंग रह गए, तो आउटस्टैंडिंग को भी आप यहाँ पर लिख के दिखाएंगे, राइट, जो पे किया उसमें ऐड करके। अच्छा, अगर मान लिया आपको अगले साल की कुछ इनकम्स थी, मान लो इनकम्स आपको नेक्स्ट ईयर की अभी से रिसीव हो गई, मान लो आपको इनकम जो है नेक्स्ट ईयर के लिए अभी रिसीव हो गई, तो जो नेक्स्ट ईयर की इनकम्स हैं उनको हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो इसने क्या बोला कि करंट पीरियड के लिए, करंट ईयर के लिए हमें ट्रांजेक्शन डालनी है, जो करंट ईयर की ट्रांजेक्शन है सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। जिस तरीके से हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है और क्लोजिंग बैलेंस होता है, इसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। नो ओपनिंग बैलेंस, नो ओपनिंग बैलेंस, लेकिन इसका क्लोजिंग बैलेंस जरूर होता है। क्लोजिंग बैलेंस इसका जरूर आता है, क्योंकि हम निकालते हैं ना, क्रेडिट साइड डाल करके डेबिट साइड डाल करके हम क्या निकालते हैं? बैलेंस निकालते हैं। तो जो बैलेंस है दैट इज क्लोजिंग बैलेंस, और इस क्लोजिंग बैलेंस को हम उसके नेचर के अकॉर्डिंग या तो सरप्लस बोलेंगे या फिर डेफिसिट बोलेंगे, ठीक है। तो कब बोलेंगे? देखिए, क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड देन इट इज सरप्लस, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। यानी कि अगर आपकी क्रेडिट साइड का बैलेंस टोटल करने पर ज़्यादा हो रहा है डेबिट साइड के बैलेंस से, तो आपका क्या हो जाएगा? सरप्लस हो जाएगा। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, देन इट इज़ डेफिसिट। ठीक है जी, बात क्लियर है। तो क्लोजिंग बैलेंस में भी सरप्लस और में भी डेफिसिट, यहां पर क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। अब नेक्स्ट जो इसका फीचर है दैट इज एडजस्टमेंट। जैसे हमने पढ़ा कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हमें किसी तरह की कोई एडजस्टमेंट नहीं दी होती, अगर दी हुई है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, आपको जो सिर्फ कैश रिसीव हुआ है वो कंसीडर करना है। ये था रिसीप्ट एंड पेमेंट। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर आपको नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है तो आपको उनको कंसीडर करना है, ठीक है। जैसे करंट ईयर का एक्सपेंसेस ही लिखना है आपको, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस आपने पे कर दिया उसको माइनस कर दो, इस साल का एक्सपेंसेस पे करना भी बाकी है उसको ऐड कर दो, नेक्स्ट ईयर की इनकम्स आपको एडवांस में मिल गई उसको माइनस कर दो, इस साल की इनकम अभी आपको मिलनी है बाकी है, अभी आपको मिलने थे मान लो 2 लाख रुपए, आपको उनमें से रिसीव हुए 1,50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये को आप जोड़ करके दिखाएंगे, टोटल कितना दिखाएंगे? इनकम 2 लाख रुपये, ठीक है जी। तो हमने पढ़ा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक एन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिस तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी तरीके से हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये किस नेचर का होता है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, ठीक है। ये साल के एंड में बनाया जाता है, इसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर के इनकम्स को, रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो चाहे वो रेवेन्यू इनकम्स हो। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं अगर, तो क्या आ जाएंगे? डेबिट साइड आ जाएंगे, अगर रेवेन्यू इनकम्स हैं आ जाएंगे क्रेडिट साइड आ जाएंगे, ठीक है, ओके। ये एक्रूअल बेसिस पर बनता है, यानी कि आपके एक्सपेंसेस पे हुए हैं या फिर नहीं हुए आपको लिखने पड़ेंगे, टोटल एक्सपेंसेस को आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, अगर आपके पे नहीं हुए हैं तब भी, ठीक है। इस तरह से इनकम भले आपको रिसीव हुई है चाहे फिर नहीं हुई है, आपको तब भी लिख के दिखानी है। अब बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन, दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि भैया क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसे तो 11th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, बट बच्चे एक्चुअली पढ़ते नहीं है, राइट। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या होता है रिवेन्यू रिसीप्ट्स और क्या होता है कैपिटल रिसीप्ट्स।